नमस्कार, वीटी लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं और आपके साथ मैं श्रेया। खबरों की शुरुआत से पहले फटाफट आपको कोरोना अपडेट बता दें। जो वर्ल्ड वाइड जो संख्या हो चुकी है कोरोना वायरस मरीजों की, कोरोना संक्रमित मरीजों की, वो है 46,49,069। ये आंकड़ा है वर्ल्ड वाइड। अगर हम इंडिया की बात करें, भारत देश में भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 86,000 के पार है। 86,595 मरीज भारत देश में हैं कोरोना वायरस के, और मध्य प्रदेश में भी ये आंकड़ा 5,000 के करीब पहुंचता दिखाई दे रहा है। तो कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि 52 जिलों में से 44 जिलों में 45 जिलों में संक्रमण फैल चुका है। तो धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, चिंताजनक बात है। लेकिन दूसरी तरफ राहत भरी भी खबर ये सुनने को मिलती है हर दिन की मरीज भी ठीक होकर अपने घर वापस जा रहे हैं। चलिए अब खबरों की ओर चलते हैं। लॉकडाउन 3 जो चल रहा है और अब इसके बाद लॉकडाउन 4 की शुरुआत होगी। इसको देखते हुए मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 4 के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राज्य सरकार ने इसका खाका भी तैयार कर लिया है और अगले लॉकडाउन की घोषणा में वो गाइडलाइन जारी कर दिए जाएंगी। इसमें हर एक व्यवस्था का जिक्र है। लॉकडाउन 4 में कहां और किस चीज़ में रियायत दी जानी चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह के तमाम एहतियात बरतने चाहिए, तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से व्यवस्थानुसार इसका पूरा जिक्र किया जाएगा। होटल और रेस्टोरेंट खुल सकते हैं लेकिन बड़े बाजार अभी भी बंद रहेंगे। ऐसी जो अभी जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये सामने आ रहा है। आपको बता दें कि सरकार रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ पाबंदियों के साथ ढील देने की तैयारी में है। रेड जोन में आने वाले इंदौर, उज्जैन और भोपाल में लॉकडाउन बढ़ाने और कंटेनमेंट एरिया में कोई छूट नहीं दी जाएगी। देखिए, अगर मरीज ठीक भी हो रहे हैं लेकिन फिर भी ये जो 3 शहर हैं, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ये जो जगह है यहाँ पर हर दिन आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सैंपल लिए जा रहे हैं तो आंकड़े बढ़ रहे हैं। यहाँ सख्ती जारी रहेगी। कंटेनमेंट क्षेत्र के आसपास के इलाकों में बफर जोन बनाया जा सकता है। ऐसी जो खबरें अभी सामने आ रही हैं, रेड जोन में होम डिलीवरी, फूड की होम डिलीवरी भी शुरू की जा सकती है, घरेलू उड़ानें भी शुरू हो सकती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो लॉकडाउन 4 में शुरू की जा सकती हैं। एहतियात बरतना होगा हम सभी को आगे भी। जब तक ये कोरोना वायरस पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता है तब तक सख्ती के साथ और ढील दी जाएगी, लेकिन उसमें भी सावधानी हम सभी को बरतनी होगी। ये प्रदेश की पहली बड़ी खबर। दूसरी खबर की ओर चलते हैं। कोरोना मरीज जो इस समय अस्पताल में भर्ती हैं, तनाव रहता है उनके मन में, मेंटल स्ट्रेस रहता है, और इसी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए अब सरकार उनके मनोरंजन की तैयारी कर रही है। कोविड-19 अस्पतालों के वार्डों में मरीजों के मनोरंजन के लिए टेलीविज़न लगाए जाएंगे। वहीं मरीजों को अपने परिवार से बातचीत करने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट वाला टैबलेट दिया जाएगा। साथ ही मरीजों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए उन्हें आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया जाएगा। देखिए, क्या है कि जो रेड जोन एरिया है वहाँ पर इलाज के बावजूद इलाज हो रहे हैं लेकिन अस्पताल में मरीजों में स्ट्रेस है, वो नेगेटिविटी उनके दिमाग में भर चुकी है और उसी को दूर करने के लिए सरकार ही कवायद कर रही है। इंदौर में तेजी से फैल रहे कोरोना के संक्रमण के बीच कोरोना पॉजिटिव मरीजों की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए उन्हें मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कमिश्नर आकाश त्रिपाठी ने बताया कि कोविड-19 अस्पतालों में मरीजों के मनोरंजन के लिए वार्डों में टेलीविजन लगाए जाएंगे, क्योंकि मरीज इस बीमारी के बारे में सोचकर नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा यहाँ पर मसला उठता है कि अगर हम बार बार उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि हम बीमार हैं और ये ख़तरा है, हमारी इससे जान जा सकती है, तो ये नेगेटिविटी हमें अपने दिमाग से निकालनी होगी, हौसला रखना होगा ताकि हम जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सके। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कवायद शुरू की गई है उनके मनोरंजन के लिए, अपने फैमिली मेम्बर से बात करने के लिए, क्योंकि जितने दिन वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं वो अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से न मिल सकते हैं, न बात कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो उनको उस स्ट्रेस से दूर रखने के लिए, उस नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए ये कवायद शुरू की गई है। उनके मनोरंजन के लिए टेलीविज़न और टैबलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही काढ़ा भी पिलाया जाएगा ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ती रहे। अगली खबर की ओर आते हैं। ये खबर पढ़ते ही एक हल्की सी मुस्कान हम सभी के चेहरे पर आई। दरअसल जहां मरीज बढ़ रहे हैं वहीं मैंने आपको बताया कि ठीक होकर मरीज अपने घर भी जा रहे हैं। खबर भोपाल से है, जहां पर एक बुजुर्ग दंपत्ति ने
एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए, एक दूसरे का हाथ थामते हुए हॉस्पिटल से कोरोना वायरस को मात देकर बाहर निकले हैं। इस दंपति ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाकर खुद को भरोसा दिलाया कि परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, प्यार की ताकत के आगे कोई मुसीबत नहीं टिक पाती है। दरअसल इन दोनों में ही कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। बुजुर्ग दंपति हॉस्पिटल में एडमिट थे और तमाम इलाज के बाद आज ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हॉस्पिटल से बाहर निकले। बुजुर्ग दंपति वशिष्ठ राय और उनकी पत्नी भगवती बाई ने कोरोना वायरस को परास्त कर दिया और अब वे स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जहां पर बुजुर्ग भी हौसला रख रहे हैं और कोरोना वायरस को हरा रहे हैं, तो उन तमाम लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि अगर हम हौसला रखते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं, तमाम एहतियात बरतते हैं जो डॉक्टर्स हमें कह रहे हैं, डॉक्टर्स का साथ देते हैं, तो ज़रूर ही हम इस वायरस को हरा पाएंगे और ठीक होकर अपने घर जा सकेंगे। आखिरी खबर की ओर चलते हैं। आखिरी खबर रीवा से। शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में बीते दिन सैनिक स्कूल के पास करही जंगल में एक खून से लथपथ व्यक्ति की लाश मिली थी। एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। इस पर मामला पंजीबद्ध कर लिया गया था। पुलिस ने आज इसका खुलासा विश्वविद्यालय थाना में किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ये हत्या इसलिए हुई थी क्योंकि आरोपी राजू गुप्ता, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उसने बताया कि मृतक की पुत्री से प्रेम करता था और वो पुत्री का पिता था और उनके प्रेम के बीच में आ रहा था, लेकिन पुत्री का पिता उसका विरोध कर रहा था और रास्ते में पिता आ रहा था, इसलिए आरोपी राजू ने उसे रास्ते से हटा दिया क्योंकि वो उनकी बेटी से प्यार करता था और पिता इसका विरोध कर रहे थे और गुस्से में आकर राजू गुप्ता ने, आरोपी ने उनको मौत के घाट उतार दिया। एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला है क्योंकि तमाम महामारी के दौर में यहाँ पर एक ऐसा किस्सा खुल रहा है जहाँ पर दो प्रेमी प्यार कर रहे हैं और उनके बीच में पिता आ रहा है, लेकिन विरोध करने पर पिता को मार दिया जाता है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का ये मामला है। कुछ दिन पहले लाश मिली थी पिता की और पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया था। आज इसका खुलासा किया है और जो भी आरोपी थे, आरोपी राजू गुप्ता के साथ जो भी लोग मौजूद थे, उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो आज प्रदेश की 4 बड़ी खबरें, इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।